हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखेंगे 75 डेज का 4 डेज और पहला क्वेश्चन कितना लाजवाब है। देखिए, एक प्राकृतिक संख्या p एक अन्य प्राकृतिक संख्या q से 30% अधिक है। मेरे भाई, ये p है और ये q है, ठीक है। जो p है एक अन्य संख्या q से 30% अधिक है, तो मेरे भाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/10। यानी ये q अगर 10 है तो p कितना है? 13, ठीक है। एक ये जो q है एक अन्य प्राकृतिक संख्या r से 20% कम है। r से 20% कम का मतलब क्या है मेरे भाई? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। अगर r 5 है तो ये कितना है मेरे भाई? 4। r 5 है तो ये कितना है? 4। ये 52 है, ये 40 है और ये 50 है। 2 से भाग जा रहा है तो मेरे भाई दे लेते हैं। ये 26 है, ये 20 है और ये 25 है, ठीक। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। P और R, P और R सम आएगा मेरे भाई, सम। यहां योग उतार लो। P और R का योग और सम अभाज्य संख्या। P और R का योग कितना मेरे भाई? 40 और 1 51, ठीक है। एक सम अभाज्य संख्या, एक लिख दो, एक सम अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई सम अभाज्य संख्या एक ही होती है मेरे भाई, 2, ठीक है। की घात 8, इसकी घात 8 से एक कम है, एक कम है, ठीक। तो मेरे भाई P और Q के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको देख के ही नहीं लग रहा है ऑप्शन यहां 13 आ रहा है? 13 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है हमें, मगर सोल्व करके देखेंगे। 51 की जो वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, कितनी दे रखी है? 256 माइनस 1 यानी 255। तो मेरे भाई कितनी बार जा रहा है? 5 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5, ठीक है मेरे भाई। अब एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो मेरे भाई 5 का यहां इंटू और 5 का यहां इंटू, ये कितने आ गए मेरे भाई? 130 और ये कितने आ गए? 100, यानी 13,000। देखिए मेरे भाई, देखिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या का घन, घन यानी मान लेते संख्या ए, इसका घन किया, अगर इसका 75% कम कर दे, यानी 75% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है मेरे भाई? 3/4। तो मेरे भाई 4 में से 3 कम किया तो 1/4 बच गया। एक संख्या के घन का 75% कम कर दे तो उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग के बराबर होती है। तो मेरे भाई बराबर होती, जब संख्या 150% बढ़ा दी जाती है तो परिणाम क्या होगा? देखिए मेरे भाई, पहले तो संख्या निकालते हैं। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 4, यानी संख्या कितनी आ गई? 4। इसका अगर 150% बढ़ा देते हैं तो 150% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या समझोगे मेरे भाई? 3/2, यानी 2 को हमें करना है 5। 2 को क्या करना है? 5, यानी 150% बढ़ाना है। तो कितना आएगा मेरे भाई? 10। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, NICL AO की पोस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है। एक बस और एक कार, एक बस है और एक कार है मेरे भाई।
ठीक है, एक दूसरे से 2.73 किमी की दूरी पर है। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर ऐसे की 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, कार की गति में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कार की जो गति है इसको कितना परसेंट और बढ़ा दे। जानी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को 1.4 मिनट में पार कर जाए। ठीक, आगे बात समझ में आपको? तो मेरे भाई चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे समय। ठीक है, तो मेरे भाई दूरी कितनी है? 2.73। तो मेरा पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे लगाओगे। टाइम कितना है? 1.4 मिनट। तो मेरे भाई इसको पॉइंट हटाया, जीरो लगाया। अब इसको ये जो पॉइंट है ना, ये मिनट में, इसको अगर ओवर में चेंज करते हैं तो 60 से इंटू कर देते हैं। ठीक, देखिए 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14। इसको काटोगे 7 तिया 21, बच गए 6, 7 निम 63। और मेरे भाई ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 39 तिया 117, यानी ये जो चाल आएगी ये कितनी आएगी? 117। ठीक है, अब इन दोनों की चाल कितनी है मेरे भाई? 110। इन दोनों की चालों में अंतर कितना है मेरे भाई? 7 का। अगर इसको 7 और बढ़ा दे, ये 47 हो जाए, तो मेरे भाई ये दोनों जो है ना 1.4 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1.4 मिनट में आपस में मिल जाएंगे। यानी अब इसकी चाल में कितने परसेंट की वृद्धि की है मेरे भाई? 7 की। और कहाँ की है? 40 के ऊपर। इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 0 से 0, ये 5 बार और ये मेरे भाई 2 बार। ये कितने आ गए? 35। और 35 में जब 2 का भाग देते हो मेरे भाई कितना आता है? 17.5%। ठीक, आगे देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए कह रहा है, इसको जब इस एक्सप्रेशन को 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जब भी किसी भी संख्या में 100 से भाग देते हैं, वह संख्या 100 से पूरी भाग जब जाएगी जब उस संख्या में 5 की पावर 2 हो और 2 की पावर 2 हो, यानी 25 इंटू 4। तो इस पहले तो ये देख लेते हैं कि इस संख्या में 5 2 बार है क्या। देखोगे मेरे भाई, एक 5 तो यहां है 17 पंजे, और एक 5 यहां है 19 पंजे, यानी 5 तो 2 बार मिल गया हमें। 25 से तो 25 कैंसिल हो गया। ठीक, अब बच गया 4। तो मेरे भाई 4 कहां मिलेगा? देखिए यहां कहीं भी 4 आपको नजर नहीं आ रहा है, 4 यहां नजर आ रहा है, यानी इसके अंदर 4 है। 4 से पूरा भाग जा रहा है मेरे भाई 24 बार, यानी ये संख्या पूरी 4 से 100 से भाग हो जाएगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। ठीक, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 NICL AO 2023 में पूछा हुआ। एक आदमी अपने घर से बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए 5 किमी की दूरी तय करता है। मेरे भाई मान लेते हैं ये उस आदमी का घर है, यहां से वो बस स्टॉप तक जाता है, ये बस स्टॉप है, ये बस आई, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और वहां चलने के बाद बस आती है और बस में वह चढ़ जाता है, और जिसकी औसत गति 85 किमी घंटा है। जी बस की जो औसत गति है, बस की जो चाल है
बस की जो चाल है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है वह अपने गंतव्य स्थान पर कुल 3 घंटे में पहुंच जाता है। मेरे भाई यहां से लेकर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक वह 3 घंटे में पहुंचता है। ठीक, 3 घंटे में पहुंचता है। पूरी यात्रा की औसत गति 30 किमी घंटा। ठीक, पूरी यात्रा यानी पूरी जो यहां से यहां तक इसने यात्रा की, उसने नोट किया कि मेरी जो औसत गति थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर घंटा थी। तो चलने की औसत गति किमी घंटा कितनी, उसने 5 किलोमीटर की जो दूरी तय की है उसने किस चाल से तय की है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मेरे भाई 3 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी दूरी तय कर पाएगा मेरे भाई, 90 किमी। 90 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तो यहां चल रही, यहां कितनी चलता है, 85। ठीक है, ठीक है, तो इसका टाइम क्या आएगा, 85 किलोमीटर। अगर 85 किलोमीटर की चाल से चलता है तो मेरे भाई 1 घंटे में, और ये चलता है टोटल 3 घंटे, तो मेरे भाई ये जो 5 किलोमीटर की दूरी चलता है ये कितने घंटे में चलता है, 2 घंटे में। तो इसकी औसत चाल कितनी आएगी मेरे भाई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक, फाइंड करना है। दे रखा है मेरे भाई 57242 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस पूरी जो ये जो पूरा नंबर है 5 से 4 तक, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में कितना है, 2। अब ये समझ सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 है, और 1 से भी कोई लेना देना। ठीक है, देखिए 2 की जो पावर रहती है ना, 2 की जो पावर रहती है वो क्या करती है, 4 की साइकिल सिटी फॉलो करती है मेरे भाई। देखिए 2 की पावर 1 क्या होती है मेरे भाई, 2। 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी मेरे भाई 8, और 2 की पावर 4 यानी मेरे भाई 16, और 2 की पावर 5 यानी मेरे भाई 32। ठीक मेरे भाई, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, और 2 की पावर 4 यानी 32, यानी यहां भी 2 आ गया और यहां भी 2 आ गया, यानी 4 नंबर के बाद फिर से 2 आ जाता है। 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 2 आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इस पावर में 4 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, जब मेरे भाई इसमें 4 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, 1। इसमें 4 का भाग लगाओगे तो मेरे भाई ये 8 से कितना कम है, -1। ठीक है, 5 में जब 4 का भाग लगाओगे शेषफल कितना बचेगा, 1। 3 में जब 4 का भाग लगाओगे -1। जब भाई माइनस का माइनस इंटू होगा तो क्या बनेगा, खाली 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 कितनी होती है मेरे भाई, 2। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। लास्ट में क्या आएगा, 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ, कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 12,800 और 14,400 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करना है मेरे भाई, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है भाई। मान लेते हैं 100, इसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए इनके अंकों का योग कितना है मेरे भाई, देख लेते हैं।
11 और ये 13 यानी 4। इनके अंकों का योग कितना भाई? 15 और 2 17 यानी 8। ये 10 यानी 1 और ये 14 और 1 15 यानी 6। देखिए भाई कैसे फाइंड करते हैं। देखिए दोस्त, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 12,800 रुपए 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 6400 रुपए। ठीक, 1 साल का कितना हुआ? 6400 रुपए। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई? 1600 रुपए। यानी ये जो 1600 रुपए का अंतर आ रहा है, ये 6400 पे ब्याज आ रहा है। ठीक है, यानी रेट कितनी आई मेरे भाई? 25%। 1600 बटे 6400 इंटू में 100, 25%। ये 1 साल का ब्याज है भाई 25%। 2 साल का कितना होगा? 50%। ठीक, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। इनके अंकों का योग कितना है मेरे भाई? 5। इसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई? 10 और 1 11 यानी 2। ठीक, हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू 2 है, हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। 2 से इंटू कर दिया, 10 और ये 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 4। और 4 कहां रहा है? ए ऑप्शन में। ठीक, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1600 रुपए मेरे भाई 6400 का 4 गुना है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल आएगा वो 6400 का 4 गुना आएगा, यानी 25,600। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पार्टी का क्वेश्चन है। आप सभी दोस्त पार्टी में जाते हैं दोस्तों के साथ, कैसे हिसाब जोड़ा जाता है सीखे बिल्कुल इजी मेथड से। कह रहा है कि एक पार्टी में 30 लोग जाते हैं मेरे भाई रेस्टोरेंट में। इनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपए का भुगतान किया। मेरे भाई 30 लोगों में से 20 लोगों ने 880 रुपए का भुगतान किया। अब शेष कितने बच गए? 10। ठीक है, और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपए अधिक खर्च किए। मेरे भाई जो भी इनका औसत रहा होगा उससे 110 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किए। ठीक है, तो पूछ रहा है कुल खर्च कितना आया। देखिए मेरे भाई, 880 रुपए तो 20 लोगों ने खर्च किए ही किए। ठीक, और मेरे भाई जो 10 लोग थे ना, उन्होंने 880 रुपए तो खर्च किए ही किए और 110 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च किए। तो मेरे भाई 10 व्यक्तियों ने ये कहा कि हम रुपए ज्यादा क्यों दे, 110 रुपए ज्यादा क्यों दे। तो मेरे भाई 10 व्यक्ति 110 के हिसाब से 1100 रुपए दे रहे हैं ज्यादा, तो उन्होंने कहा हम क्यों दे। तो जो 20 व्यक्ति के, उन्होंने कहा भाई आपस में बांट लो, उन्होंने बांट लिए, यानी एक व्यक्ति के हिस्से आए 55 रुपए। तो मेरे भाई टोटल कितने हो गए? अब 5 3 1 935 रुपए ये आ गए एक व्यक्ति के हिस्से में, 935 रुपए। अब मेरे भाई टोटल कितने व्यक्ति से? 30 व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अगर 935 रुपए देगा तो 30 व्यक्ति कितने देंगे? 15 1 9 1 10 27 और 28, 28,050 रुपए कुल खर्च आया मेरे भाई उस पार्टी का। इससे शॉर्ट मेथड शायद कोई हो। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। 480 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25%, जमा में 500 का 30% और 90 का x% बराबर दे रखा है 900 के 35% के। तो x का मान पूछा है मेरे भाई। देखिए 4 बार 25 चौक 100 और ये 12,
150, ठीक, 0 से 0, और ये 2 0 से 2 0, ठीक है मेरे भाई। 45 4 और 27 28 315, 150 और 150, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 15 बच जाएंगे मेरे भाई, और 30 जोड़ देते हैं। 30 क्यों जोड़ा मेरे भाई, इसमें 30 कम था, ठीक है, तो 30 जोड़ देते हैं, यानी 45 आ गया। इसको उधर भेजोगे, इनटू में जाएगा, यानी 450। 9x की वैल्यू 450 है, इसका मतलब इसको x की वैल्यू कितनी है, 50। x की वैल्यू 50 है तो ही तो 450 आएगा। 9 इंटू 50 यानी 450। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th CDS 2024 का जो मैथ का पेपर हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें पूछा गया है, ठीक। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, MN का रेशियो दे रखा है हमें। MN का रेशियो क्या दे रखा है, 1 है तो x रख दें, और ये 2 है तो 2x रख दें, ठीक है मेरे भाई। और PQ का दे रखा है मेरे भाई 3:4, तो y रख दें, और ये 4y हो गया, ठीक भाई। पूछा क्या है मेरे भाई, 2m जमा में 4p रेशियो n जमा में 3q रेशियो, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, m की वैल्यू x दे रखी है। p की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, p की वैल्यू दे रखी है 3y, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3y का मतलब हो जाएगा 12y, ठीक। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, x 2x, और q की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई 4y, तो मेरे भाई 12y। देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1:1 आ जाएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है, ऐसे ही जो कल की क्लास आएगी, ठीक है दोस्तों। सभी को धन्यवाद, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, ठीक, धन्यवाद।